राधे राधे जी। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है मेरा व्रत काहे का है, आज है निर्जला एकादशी। पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, 10 बज गया है। तो पूजा करने में आज थोड़ा टाइम लगता है, तो पूजा हो गई है मेरी। अब पूजा होने के बाद देखते हैं आगे के कार्यक्रम क्या क्या होते हैं। आज तो पूरे दिन बगैर जल के रहना है, आज नहीं, रात को भी। और सुबह उठ के जब स्नान करेंगे, भगवान जी की पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद जल पियेंगे। अब मालिक यही करेंगे हमारे ऊपर कृपा, तभी ये हो सकता है। हम अपने आप तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जय माता रानी, जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज की एकादशी को वैसे भीमा एकादशी भी कहते हैं। भीमा एकादशी इसलिए कहते हैं, भीम ने जब अपने गुरु महाराज जी से पूछा था कि गुरुजी कोई मुझे ऐसा व्रत बताइए जो मैं साल में एक बार करूं और मुझे उससे साल भर के व्रतों का पुण्य प्राप्त हुए। तो उनके गुरुजी ने उनसे कहा था कि एक व्रत ऐसा है जो व्रत आप साल में एक बार करेंगे, वो है निर्जला एकादशी। उसमें आपको पूरे दिन 24 घंटा जल नहीं पीना होगा। आज सूर्य उदय से के बाद से कल के सूर्य उदय होने तक आपको निर्जला रहना होगा, तो आपको सब व्रतों का पुण्य प्राप्त होगा। तो भीम जी कहते थे कि मेरी जठार अग्नि जो मेरी है, मुझे भूख बहुत तेज़ लगती है, मैं व्रत नहीं रख सकता हूँ। तो उनके गुरुजी ने कहा आप हर एकादशी व्रत रखिए। एकादशी को अन्न खाना पाप माना जाता है, वो नरक में जाता है। अगर तुम्हें नरक में जाना है तो आप मत रखिए, और स्वर्ग में जाना है तो आपको एकादशी के व्रत रखने पड़ेंगे। तो इसलिए भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा था, जिससे कि एक दिन व्रत करना पड़े और वो उनको नरक भी ना मिले और उनको पुण्य मिले, वो स्वर्ग जाएं। इसलिए उनने निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। तब से हम सब लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं। वैसे मान्यता अनुसार तो यही है कि निर्जला एकादशी का व्रत अगर विधि पूर्वक रखा जाए तो जो साल में 26 एकादशियाँ होती हैं, उन एकादशियों का फल एक निर्जला एकादशी देती है और नरक जाने से बचाती है, स्वर्ग देती है, मोक्ष दे प्रदान करती है। जय एकादशी मैया की जय हो। तो दोस्तों शुरू होते हैं रोज के काम। पहले ये करती हूँ, दूध रखा है इसे गर्म करके रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में फट जाता है जल्दी। गर्म करके रख देती हूँ। फ्रिज में भी रखो तो इतनी जगह नहीं होती, कहीं ये गिर जाता है, कहीं वो गिर जाता है। इससे बढ़िया बाहर ही रख देती हूँ, गर्म करके रख देती हूँ। मंदिर में से दूध उठाया, इतनी चींटियाँ हैं, ये चींटियों से भर गया कटोरा। अब ये छानना पड़ेगा, पहले इसे छानती हूँ, उसके बाद ही जब ये काम आएगा। इतनी चींटियाँ हैं, पूजा प्रसाद रखो, रखने तक आ जाती हैं, पता नहीं कहाँ से भाग भाग के आती हैं। चींटियों का पूरा भरा हुआ है भंडार। इसे देख रहे हो, पनीर भी खाना नहीं चाह रही। पनीर ले जा, कहा नहीं खाऊंगी, कह रही है, बड़ी वाली खाएगी। जा ले जा, अच्छा है, पनीर ही पनीर है। दूध उबल गया है, तब तक कर आती हूँ दूसरा काम, अभी निकल गया था। दूसरा काम ये करती हूँ, वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा रखे हैं, इनको धो के डालती हूँ अभी। ट्यूशन से हाँ। क्या पढ़ के आए ट्यूशन में? क्या पढ़ के आए? कुछ पढ़ा? हाँ। क्या पढ़ा? छोटा पढ़ा? आज छुट्टी थी तो गए क्यों तुम? तुम रोज छोटा बड़ा ही पढ़ने में रहते हो यार, और भी कुछ पढ़ा करो, छोटा बड़ा से ऊपर और भी कुछ पढ़ोगे। जाओ भी जाओ। थोड़ा ठंडा हो गया दूध, अब रख देती हूँ इसको कटोरदान में, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करती हूँ, फटाफट हो जाए। बर्तनों को निकाल लूँ पहले। अभी मशीन में पानी भरने में टाइम है, तब तक बर्तन धो लेती हूँ। जल्दी जल्दी काम करना होता है ना, ये काम कर लो, वो काम कर लो, जो जहाँ से जल्दी निपट जाए वो काम जल्दी कर लो। अभी टाइम लगेगा थोड़ी देर, तब तक बर्तन धुल जाएंगे। जब तक बर्तन धुलेंगे तब तक पानी भर जाएगा, बस हो जाएगा काम। धुल गए बर्तन, पूजा के बर्तन और रह गए, उनको धोती हूँ। पूजा के बर्तनों के लिए अलग जूना रखा है मैंने, क्योंकि वो जूना जूठा हो जाता है ना, इसलिए उससे नहीं मांजती हूँ।
ये सरफ और जूना अलग भगवान जी के बर्तनों के लिए। अच्छा नहीं लगता है, सब हर तरीके के लोग आते हैं तो बर्तन मजते हैं उसी वजह से अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने ये लाते हुए अलग रखा है सब। थोड़ा सरफ डाल दो और क्या है, जीना ही तो अलग रखना पड़ता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो क्या मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम पास हो मेरे को इस बात की कमी है, पटवार के बिना ही नाव चल रही है। मज गए बर्तन, हो गई किचन की सफाई। अब तब तक भर गया होगा वॉशिंग मशीन में पानी। अब जाके देखती हूँ। हाँ, भर ही गया है। तो दो काम हो गए, बर्तन भी धुल गए और कपड़े भी धुल गए। इससे जल्दी जल्दी काम हो जाता है, इसलिए मैं जल्दी यही ऐसे ही करती हूँ। एक काम को डाल दिया करने के लिए, दूसरा भर गया वॉशिंग मशीन में पानी। चला पहले ही दिए थे, दूध पहले ही गए, खाली पानी से निचोड़ने हैं। निचोड़ने के लिए पानी लगाया था। पानी कम आता है ना, बहुत देर में पानी होता है, इसलिए चला दो और दूसरा काम करो, तब तक हो जाता है। आजकल तो इतना अच्छा हो गया है, पहले से तो ये सब काम हाथ से करने होते थे। वॉशिंग मशीन थी, वॉशिंग मशीन में ये कपड़े धो, हाथ से कपड़े धो। फैलाती हूँ कपड़े, धूप बहुत तेज है बाहर। आज तो आइसक्रीम वाले के मजे आ गए। जितने बच्चे हैं सबने आइसक्रीम खरीद के खा ली, एक एक नहीं, दो तीन ले के खा रहे हैं। खूब खाओ बच्चों, गर्मी हो ही रही है, खूब आइसक्रीम खाओ आज। आइसक्रीम वाले के खूब पैसे बढ़ाओ, मज़े आ गए आइसक्रीम वाले के। जितनी आइसक्रीम थी सब यहीं बिक गई। आ ही रहे हैं बच्चे अभी भी। एक तो नंगा आ गया बगैर कपड़े पहने, आइसक्रीम का ठेला देख के। बच्चे तो बच्चे ही हैं, गर्मी हो ही रही है, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं ऐसे ही। लाओ भाई पैसे लाओ, आइसक्रीम खानी है। अब करती हूँ मंदिर में झाड़ा पोछी, क्योंकि आज व्रत भी है। धीरे धीरे लगे रहती हूँ, निर्जला व्रत है ना, तो शाम तक फिर रात होने तक थोड़ा और शरीर डगमगाने लगेगा। वैसे तो मालिक की कृपा है, डगमगाता नहीं है, फिर भी तैयारी करके रख देती हूँ। सुबह की सब फूल मालाएँ सब समेट के भगवान जी को पोछ पाछ के तैयार करती हूँ। 5 तो बज ही चुका है। नहा के आ चुकी हूँ मैं। अब बनाती हूँ भगवान का भोग। आज भगवान को फलाहार भोग चढ़ता है। फलाहार में चढ़ता है आम का जूस, रस और दूध गर्म हो गया। आम का रस बनाती हूँ। अब आम पहले छील लेती हूँ, फिर रस बनाती हूँ, भगवान जी का भोग बनाती हूँ, उसके बाद पूजा करूँगी। ये बन गया आम का जूस। भोग के लिए शाम की पूजा हो गई। शास्त्रों के अनुसार शाम को भोग लगता है निर्जला एकादशी में आम का रस और दूध। एक पात्र जल का भी भर के रखा जाता है, जो कल पंडित को दान किया जाता है। हम पंडितों को तो दान नहीं करते हैं, आ जाते हैं पंडित, कहीं मिलते हैं तो दान कर देते हैं। नहीं, इसी का शरबत बना के कन्याओं को, सब बच्चों को घर में, पूरे घर में बांट देते हैं। चीनी भी रखते हैं। चीनी वैसे कहते हैं कि स्वर्ण भी इसके ऊपर रख के दान किया जाता है। कलश रखो, कपड़े से ढक लो, उसके ऊपर सोना और चीनी, ये सब पंडित जी को दान करो। और ये तो लोग करते ही होंगे, जो बड़े बड़े लोग होंगे वो करते होंगे। हम तो यही करते हैं कि सुबह को इस कलश का जल लेंगे, चीनी घोलेंगे, इसमें नींबू मिलाएंगे और सबको शरबत बना के बांट देंगे। तो कल फिर मिलते हैं, कल बनेगा शरबत।
कै बजे 7-8 तो बज ही जाएगा पूजा करते करते। उसके बाद हम भी जल पियेंगे। अब आज के लिए जय जय श्री राधे श्याम। अब हुआ हमारा व्रत संपूर्ण। बच्चों के लिए खीर और टैंक है रसना नींबू पानी, एक खीर भी लो। इसमें कटोरियाँ भी है यहाँ पर। ये वो 10 रुपये लाओ, 10 रुपये दो उनको। आदमी में बांट। जय हो जय हो।